जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथाओं में। आज मैं बुधवार की कथा जो गणेश जी के व्रत किए जाते हैं वो लेकर आई हूँ। और गणेश जी के व्रत घर में सुख शांति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी के पास आए और सूत जी से बोले, हे ऋषि श्रेय सूत जी महाराज, सभी प्रकार के कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से संभव हो, धनापार्जन में सफलता कैसे प्राप्त हो और मनुष्य को उत्तम पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति किस प्रकार से संभव हो सकती है। पति पत्नी में कलह मत भेद ना हो, आपस में प्रेम भाव बना रहे, भाई भाई में प्रेम और बंधुत्व कैसे स्थापित हो, उनके मन में दूरी ना रहे, ऐसा होना किस प्रकार से संभव है। विद्यार्थियों को विद्या बुद्धि, व्यवसायियों को वाणिज्य व्यापार, किसानों को कृषि पशुधन और शासकों को अपने शत्रुओं पर किस प्रकार से विजय पाने में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए किस देवता का पूजन और व्रत करें, हमें विस्तार से सुनाएं। श्री सूत जी बोले, जब कौरव पांडवों की सेना महाभारत के युद्ध के लिए एकत्र हुई तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण जी, आप हमें यह बताएं कि हम किस देवता की पूजा आराधना करें जिससे कि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा आराधना करने से आप अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्वमंगलकारी सर्वकार्य सिद्ध श्री गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतलाते हुए कहा। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए त्रिनेत्रधारी महादेव जी ने, वत्रासुर का संहार करने के लिए इंद्रदेव ने, गौतम ऋषि को पाने के लिए अहिल्या ने, नल को पति के रूप में वरण करने के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए श्री रामचंद्र जी ने, सीता जी के दर्शनों को पाने के लिए हनुमान जी ने, समुद्र से अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं ने, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भागीरथ जी ने श्री गणेश जी की आराधना करके अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की थी। मैंने भी रुक्मणी प्राप्त करने की इच्छा से श्री गणेश की आराधना की थी और उन्हीं की कृपा प्रसाद से मुझे रुक्मणी की प्राप्ति हुई। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी यदि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वमंगलकारी सर्वकार्य सिद्ध श्री गणेश जी की पूजा आराधना करो, क्योंकि श्री सिद्ध गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से विद्यार्थियों को विद्या का, धनार्थी को धन का, जपार्थी को जप का, पुत्रार्थी को पुत्र का, सौभाग्यशाली स्त्रियों का अटल सौभाग्य रहता है। कुंवारी कन्या सुयोग्य पति का सुख प्राप्त करती हैं। विधवा स्त्री को जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वमंगलकारी सर्वकार्य श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत पूजन करने से सभी को अभिष्ट की प्राप्ति होती है और उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा आराधना करने से तुम भी इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे और अपने राज्य और संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लोगे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा बताए अनुसार अपने बंधु बांधवों सहित श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा आराधना करके उस महाभारत के युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसका भाग्य रूठा हो, यदि वह व्यक्ति भी श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा व्रत करे तो उस मंदभागी के विचारे हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस परम पावन कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्रित होकर सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं और श्री सिद्ध गणेश जी की कृपा प्राप्त होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो जय सर्वमंगलकारी सर्वकार्य सिद्ध श्री गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये थी कथा दोस्तों, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और बुधवार के व्रत की नियम और विधि मैंने 2 वीडियो में डाली है, आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।